सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, ये वाली ड्राइंग मैंने रिसेंटली बनाई थी एंड जो इसका आउटकम था वो बहुत ही अच्छा आया था। तो मैंने सोचा कि इसका डिटेल वीडियो बनाते हैं एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने करी हैं वो चीज़ें आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि इस तरीके से मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता हूँ एंड अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, किसी भी लेवल पे हो, जो बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस है आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, आपको वो रेगुलर रखना है। तो यहाँ पर मैं रेगुलर ट्यूटोरियल तो नहीं डाल पाता हूँ जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसकी। तो अगर आपको ये देखना है कि मैं किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं डेली बना रहा हूँ, जो प्रैक्टिस वर्क होते हैं, तो आपको सिंपली जाना है फेसबुक पे। वहाँ पर आप वीके आर्टबॉक्स सर्च करोगे तो मेरा पेज आ जाएगा, उससे आप फॉलो कर लो। डेली वहाँ पे 2 से 3 वीडियो अपलोड होती हैं जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ। शॉर्ट वीडियोस होती हैं, 2-3 मिनट की वीडियोस होते हैं, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैं डिटेल ट्यूटोरियल बनाता हूँ एंड सारे प्रैक्टिस वर्क के डिटेल ट्यूटोरियल बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर वर्क में इतना ज़्यादा नया कुछ होता नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। एंड ट्यूटोरियल बनाने में टाइम भी लगता है, तो वो फटाफट से जो टाइम लैप्स वीडियो होती हैं वो अगर आपको देखना है, कुछ सीखना है उस तरीके के वीडियो से, तो आप वो देख सकते हो। तो आपको फेसबुक पे जाना है, वीके आर्टबॉक्स सर्च करना है एंड वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हो एंड जो रेगुलर कंटेंट आता है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं आउटलाइनिंग की। सबसे पहले तो कि आउटलाइनिंग मैंने किस तरीके से बनाई है, रेफरेंस मैं स्क्रीन पे डाल दिया मैंने एंड वहाँ से आप देखो, ऑब्जर्व करो। क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। एज अ आर्टिस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। जब आप कोई भी चीज़ देखते हो जो आपको बनाना है, कोई ऑब्जेक्ट देखते हो जो आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, तो आपको उसको बेसिक शेप में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ये आपके दिमाग में चलाना है कि इसको हम बेसिक शेप में, पहले आप बेसिक शेप में कन्वर्ट कर लेते हो ना, तो आप उसको धीरे 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 जिस तरीके से आपको बनाना है, वो स्ट्रक्चर जैसे आपको बनाना है वो बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर जैसे नोज़ है, मैंने नोज़ से स्टार्ट करा, तो जो बेसिक शेप में मैंने पहले बनाने की कोशिश करी। मैंने यहाँ पर 3 सर्कल ड्रॉ करे हैं और यहाँ पर सिर्फ बेसिक शेप नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने जब सर्कल ड्रॉ करा ना, 3 सर्कल मैंने ड्रॉ करे हैं, यहाँ पे मैंने पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखा है क्योंकि फेस बिल्कुल सामने नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम फ्लैट होंगी। जैसे ही फेस इधर उधर मुड़ता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है 3D में दिख रहा है, 3D आपको बनाना है, तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव इंक्लूड हो जाता है। तो पर्सपेक्टिव का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम नहीं होगा, आपको पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैं बेसिक शेप में उसको कन्वर्ट कर रहा था, तो उसके साथ साथ मुझे जो पर्सपेक्टिव है उसका भी ध्यान रखना था, जो रेफरेंस है उसे भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना था कि मैं सही पर्सपेक्टिव में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें बेसिक शेप बना लेना है। यहाँ पे मैं कोई ग्रिड मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दिमाग में चीज़ें बिठा रखा है कि इसको बेसिक शेप कैसे कन्वर्ट करना है एंड किस तरीके से मुझे आउटलाइन बनानी है ताकि जो एक्यूरेसी है वो अच्छी आ सके। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आउटलाइन मैंने बना ली है। उसके बाद जितने एरिया में मुझे सेटिंग करनी है उसके आसपास मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है ताकि अच्छा शेप मुझे मिले। उसके बाद अब अभी मैं रिसेंट में आप देखोगे ध्यान से मेरा प्रोसेस को, पहले मैं पेंसिल को शेड करता था, ग्रेफाइट पेंसिल को, जो लाइट ग्रेड की पेंसिल होती थी, बेस लेयर के लिए मैं पेंसिल यूज़ करता था। यहाँ पर क्योंकि उस टाइम मैं चारकोल पे इतना काम नहीं करता था, अभी मैं चारकोल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ चारकोल को अच्छे तरीके से। तो जब आप चारकोल में काम कर रहे हो तो बेस लेयर चारकोल पाउडर से बढ़िया बेस लेयर हो ही नहीं सकता। चारकोल मीडियम में, जब आप चारकोल मीडियम में बना रहे हो तो बेस लेयर आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है। चारकोल पाउडर और मेकअप ब्रश इतने अच्छे तरीके से आपके लिए सरफेस तैयार करता है ये, और आपको बहुत ही लाइटली आपको बेस लेयर तैयार करना है। यहाँ पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि कहाँ पे लाइट था कहाँ पे डार्क था, थोड़े बहुत आप ध्यान रख लोगे आपका काम हो जाएगा। बस आपका बेस लेयर में आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि आपको एक सरफेस तैयार कर लेना है जिसके आगे अगर आप उसके सेकंड लेयर, थर्ड लेयर में आप जो भी प्रोसेस करोगे अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बेस लेयर दे दिया है एंड उसको थोड़ा सा जो डार्कनेस एंड लाइट जो है, लाइट एंड डार्क जो एरियाज़ हैं उसको मैं डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डार्क है उसको थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके आगे अगेन चारकोल पाउडर लेंगे,
यहाँ पे ये जो पूरा जो मैंने ड्रॉ करा है वो कंप्लीट चारकोल पे है। तो अगर आप चारकोल देखो, चारकोल यूज़ करना बहुत आसान है बट उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आप चारकोल पे कोई चीज़ बना रहे हो, आपका टाइम बच जाएगा। वही चीज़, वही डेप्थ, वही सारी चीज़ें अगर क्रिएट करना है ग्रेफाइट पे तो बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत सारे लेयर ऐड करने पड़ते हैं। बट हाँ, ग्रेफाइट को कंट्रोल करना आसान है, चारकोल को कंट्रोल करना मुश्किल है। ग्रेफाइट मुश्किल है बट चारकोल जो है वो थोड़ा ईजी है। बट दोनों में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको उस पर कंट्रोल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा चारकोल लेंगे। छोटा सा मेरे पास मेकअप ब्रश है, मैं उससे डेप्थ देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल जो बिल्कुल डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं पेंसिल अप्लाई करूँगा। डायरेक्ट पेंसिल अप्लाई करोगे ना तो वो स्मूथनेस नहीं आती है, इसलिए पहले चारकोल अप्लाई कर लो एंड उसके बाद धीरे धीरे डार्क करो। तो इस तरीके से मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ पर मैंने नोज़ ड्रॉ कर लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डेप्थ है, जो बेसिक डेप्थ है वो आपको पाउडर से क्रिएट कर लेना है। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर डार्क एरिया है तो वो ऑब्वियसली पाउडर से इतना ज़्यादा डार्क तो होगा नहीं, तो वहाँ पर पेंसिल आप अप्लाई करो। तो ये प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ जनरली जब मैं चारकोल पे काम करता हूँ। पहले पाउडर से एक बढ़िया सा सरफेस तैयार कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं डेप्थ ऐड कर देता हूँ एंड उसके बाद जो डार्क एरिया होता है, जो कंप्लीट डार्क एरिया होता है, उसको पेंसिल से अप्लाई करके उसे मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर वही प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो वही चीज़ मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नोज़ पे जो जहाँ पे थोड़ी लाइट है, आप देखो रेफरेंस में, तो वहाँ पर हाईलाइट देने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से जो है मेरा सरफेस तैयार हो गया, नोज़ में हमारा बन गया है। उसके बाद सिमिलरली हम लिप्स में भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले चारकोल से एक सरफेस तैयार करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ देंगे एंड फाइनल डेप्थ देने के लिए मैं पाउडर यूज़ करूँगा। उसके बाद बैकग्राउंड देख लो, पूरा डार्क है तो वो मैं पाउडर से देने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड उसको अगर देखो, अगर आप इस तरीके का एरिया आपको कवर करना है जहाँ पे डार्क एरिया है बट डार्कनेस बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है, वहाँ पे बहुत स्मूथली आपको वो सारी चीज़ें करनी है, तो पहले आप क्या करोगे, ये आप मेकअप ब्रश है उससे थोड़ा थोड़ा चारकोल लेकर आप एक सरफेस तैयार कर लो, धीरे धीरे वो डार्क जाओ एंड उसके बाद आप कॉटन ले लो या फिर टिश्यू पेपर ले लो, उसको उसके बाद वहाँ पे ब्लेंड करो तो आपको एक स्मूथ रिजल्ट मिलेगी। ये प्रोसेस मैं जनरली फॉलो करता हूँ इस तरीके के एरिया के लिए। तो यहाँ पर वो मैंने कर लिया है एंड जो बॉर्डर है बीच का वहाँ पर मैं पेंसिल अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि उतने छोटे एरिया में पाउडर को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पर मैंने पेंसिल अप्लाई कर दिया एंड उसके बाद जो बियर्ड है वो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर बहुत पतले हेयर्स हैं तो चारकोल पेंसिल को इतना ज़्यादा शार्प करके और उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल जिसकी डार्कनेस अच्छी है। एंड जहाँ पे डार्क लाइंस ड्रॉ करनी है, जहाँ पे जो थिकनेस है वो डार्क है, तो वहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों को मिक्स करके हम ये कर रहे हैं। उसके बाद हाईलाइट मैंने जो है वाइट जेल पेन से दिया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना है। देखो वाइट जेल पेन किस तरीके से अप्लाई करना है ये बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ। सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दोगे तो वो रियलिस्टिक नहीं दिखेगी, वहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रोसेस और करनी होती है। जैसे आप अप्लाई करोगे उसके आसपास आपको पेंसिल चलाने हैं ताकि वो मिक्स हो जाए जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि किस तरीके का रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का वहाँ पे शेड है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें बनानी है। तो यहाँ पर देखो फाइनल रिजल्ट हमारा आ चुका है। इसी तरीके से अगर आपको ये रेफरेंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद आप मुझे टैग कर सकते हो। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग प्रैक्टिस करते हो। वैसे बहुत लोग, जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग किया है, तो उनको मैं जो भी गलतियाँ होती हैं या फिर जिस तरीके से उन्होंने बनाया होता है तो अप्रिशिएट भी करता हूँ, जो गलतियाँ होती है वो भी मैं बता देता हूँ, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप इसको बनाओ, टैग करो, जितने भी प्रैक्टिस वर्क मैंने डाले हुए हैं, जो भी मैंने बनाया हुआ है आप उसको बनाओ, टैग करो, मुझे डीएम करो, जो भी चीज़ें होंगी फीडबैक वो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।